पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थंभा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। शिक्षा का, ज्ञान प्राप्ति का बहुत महत्व और शिक्षा प्राप्ति के लिए दुनिया में विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते भी हैं। दूसरे देश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। परिवार से दूर रहकर भी पढ़ने के लिए वे प्रयास करते हैं और माता पिता अभिभावक भी अपने बच्चों को अपने से दूर करके भी मानो पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी शिक्षा का महत्व है तब इतना प्रयास किया जाता है, वरना कौन इतना प्रयास करे। शिक्षा अपने आप में एक पवित्र तत्व है। अब शिक्षा लौकिक शिक्षा के रूप में भी है और अध्यात्म शिक्षा, लोकोत्तर शिक्षा के रूप में भी है। भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि आदि अनेक विषय हैं जो लौकिक शिक्षा के विभाग में प्रायः समाविष्ट हो सकते हैं। तो शिक्षा का दूसरा विभाग अध्यात्म विद्या, लोकोत्तर शिक्षा, जहाँ धर्मशास्त्र हैं, आगम हैं, आदि आदि हैं, उनकी भी एक शिक्षा होती है। जान लेना एक उपलब्धि है कि जान लिया यह चीज ऐसे है। जानने के बाद अच्छी चीज को जीवन में उतारने का प्रयास होना वह और बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। अहिंसा को जान लिया, अब अहिंसा जीवन में उतरे तो बड़ी बात हो सकेगी। नानस्य सार मायारु, ज्ञान का सार है आचार। तो जो अध्यात्म विद्या में अच्छी शिक्षाएं हैं उनका आचरण कर लिया जाए, आचरण हो, वो फिर ज्ञान का मानो परिणाम है, एक अच्छा निष्पत्ति का तत्व है, सार है। तो अब ज्ञान प्राप्त करना, साधु समुदाय में भी अध्ययन का क्रम चलता है। कई ये लौकिक शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत भी परीक्षा दे देते हैं और शास्त्रों आदि का, अनेक भाषाओं का अध्ययन का क्रम भी चलता है। और साधु समुदाय में अपना एक पाठ्यक्रम भी है। हमारे यहाँ महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम और भी अनेक पाठ्यक्रम जो तत्वज्ञान आदि के हैं, उनका अध्ययन करके भी और फिर परीक्षा देकर एक ज्ञान पुष्टि की जा सकती है। शिक्षा प्राप्ति में शास्त्रकार ने 5 बाधाएं बताई हैं। 5 ऐसे स्थान हैं, हेतु हैं, कारण हैं जिनसे आदमी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। हम गुरु परंपरा, धार्मिक परंपरा में भी जो शिक्षा का क्रम है,
5 बाधाएं हैं वो ज्ञान प्राप्ति में अवरोध पैदा कर सकती हैं। शास्त्रकार ने वो 5 बाधाएं बताई हैं। पहली बाधा बताई स्तंभात, अहंकार, कि विद्यार्थी में अहंकार होता है वह ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। अहंकार को छोड़ो। जिस शिक्षक, अध्यापक, गुरु के पास पढ़ते हो वहाँ तुम तो अहंकार में बैठ रहे हो। तो अहंकार है वो ज्ञान में एक प्रकार की बाधा है। एक राजा था, राजा के मन में आया कि मैं कुछ धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करूं, कुछ धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझूं। तो एक कोई पंडित थे, शास्त्रों के वेत्ता थे, ऐसे साधनाशील भी थे, सन्यासी टाइप के आदमी थे। राजा को बताया गया ये बड़े ज्ञानी हैं धर्मशास्त्रों के, सन्यासी की तरह ही रहने वाले हैं, तो आपकी इच्छा हो तो इनको कह दीजिए आपको कुछ पढ़ाते रहेंगे धर्मशास्त्रों की बातें। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर अच्छे पंडित जानकार हैं, सन्यासी टाइप के आदमी है तो अच्छी बात है, मैं इनके पास पढ़ सकता हूँ। तो वो समय तय हुआ और वो पंडित जी आए। तो राजा तो ऊपर बैठा था यूं आसन पर, तो पंडित जी को नीचे बिठाया गया कि भी राजा है तो नीचे बैठ गए। और पंडित जी ने कई बातें वो शास्त्रों की बताई। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, राजा के कुछ बात समझ में विशेष आई ही नहीं। तो राजा ने मंत्री आदि अपने निकट के लोगों से कहा भाई ये पंडित जी आते तो है, मुझे तो कोई खास समझ में बात पड़ती नहीं, क्या ये बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 3-4 दिन देख लिया, कोई बात पकड़ में नहीं आ रही है। तो मंत्री बोला कि महाराज बात पकड़ में आए कैसे, क्यों क्या, ये ज्ञान देने वाले हैं तो एक प्रकार से आपके गुरु हो जाते हैं, विद्या गुरु हो रहे हैं। आप इनको तो नीचे बिठा रहे हो, खुद ऊपर बैठ रहे हो, तो ज्ञान कैसे आएगा। गुरु को आप नीचे बिठा रहे हो तो ज्ञान आएगा कैसे। गुरु का मान सम्मान रखो। कहा यह बात है कि ठीक है आप राजा हो तो ठीक, हम नहीं कहेंगे आप नीचे बैठो, किंतु कम से कम इनको भी तो ऊंचा स्थान तो दो बैठने के लिए। हाँ यह तो मेरी भूल हो, कहा तो इनको ऊंचा स्थान दो। तो उनको सम्मानपूर्ण स्थान दिया। फिर राजा बोला अब मेरे बात समझ में आने लग गई है। तो एक व्यावहारिक बात, स्थूल बात हो सकती है कि भाई ज्ञान देने वाला है और ज्ञान है, उसके प्रति सम्मान है या नहीं। ज्ञान के प्रति भी सम्मान नहीं है कि क्या पढ़ा है ज्ञान में, क्यों पोथे पढ़े। तो ज्ञान के प्रति एक असम्मान का भाव है, तो ज्ञान क्यों आना चाहेगा हमारे पास। जिसको बुलाना चाहें उसके प्रति सम्मान का भाव होगा तब तो वो आना चाहे, वरना वो क्यों आना चाहे। तो कोई अतिथि है, मान लो कोई आपके घर आए, आप उसका आव भगत करें, मान सम्मान करें, कुछ खिलाएं पिलाएं, सम्मान से बिठाएं, तब तो वो दोबारा तिबारा फिर मान लो वे चलें, बड़े प्रेम रखते हैं उनके घर चलें, मिलें, इच्छा रखे। या कोई घर में आए, कोई पूछे नहीं, बात नहीं, न खाया न पिलाया न पूछा, तो वो फिर दोबारा क्यों आना चाहेगा आपके पास। तो ज्ञान भी एक ऐसा तत्व है कि हम उसका सम्मान रखेंगे तो आशा करें ज्ञान भी हमारे में विकसित हो सके। और ज्ञान दाता, उसका भी हम आसाधना का क्रम न रखें। ज्ञान दाता है, उसकी आसाधना करते रहते हैं, तो वो भी बढ़िया। तो हमारा ज्ञान दाता यानी शिक्षक कह दें, अध्यापक कह दें, ज्ञान दाता है, उसकी भी अवहेलना नहीं और ज्ञान की भी अवहेलना नहीं। तो यह अहंकार अगर है तो वो ज्ञान में एक बाधक तत्व है।
कि मानो आवरण आ जाए, फिर भीतर में कैसे आने का रास्ता, दरवाज़ा बंद कर दिया, अब आने वाला आदमी कैसे आएगा। तो दिमाग का दरवाज़ा मानो बंद कर दिया, अहंकार का वो कपाट लगा लिया, अब वो ज्ञान भीतर बढ़े कैसे, आए कैसे। तो अहंकार एक बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। दूसरी बाधा बताई कोहा, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, आक्रोश, ये गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो गुस्से नहीं बनना चाहिए, शांति रखो, शांति में रहो तो ज्ञान आने में सुविधा हो सकेगी। तीसरी बाधा बताई पमाएणम, प्रमाद है कि बस टाइम ही नहीं निकालता पढ़ने का, खाया पिया वो देखा वो देखा, नशे में लग गया, शराब पी लिया, प्रमाद में लग गया, आलस्य में लग गया, पुरुषार्थ करता नहीं है, यानी प्रमाद है। शराब, ये विषय, कषाय, अति नींद आदि जो प्रमाद हैं उनमें रहेंगे तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा। कि दोपहर में 1 बजे सोया और 4 बजे तक उठा ही नहीं, फिर तो पढ़ने का टाइम तो कुछ लगाएंगे तब होगा ना। रात को ही सो गया, दिन में फिर आलस पड़ा रहा, सो गया, या इधर उधर की बातों में लग गया, ऐश आराम, शराब आदि आदि में लग गया, तो ज्ञान प्राप्ति में प्रमाद भी बाधा है। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण पढ़ना है, भले अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ना हो, संस्कृत की ग्रामर पढ़ना हो, संस्कृत की व्याकरण है, उसका ज्ञान करना है तो थोड़ा श्रम करना अपेक्षित है। खान पान सब भी तजय, खान पान में ज़्यादा आकर्षण नहीं, पीछे पड़ जाओ, निश्चय मांडे मरण, उसके पीछे पड़ो व्याकरण के। घोकना, घोको रटो, लर्न बाई हार्ट, याद करो। ची, उसको रिपीट करो, चितारो, दोहराओ। पूछना, जिज्ञासा करो। ली, लिखो, तो व्याकरण अच्छी मजबूत हो सकेगी। तो प्रमाद है तो ज्ञान कैसे आए। व्याकरण तो अलूणी शिला, अलूणी शिला है। व्याकरण में के रस नहीं इतना, साहित्य में तो फिर भी रस की बात, कोरी व्याकरण है उसमें रस क्या, बोलते रहो जिन्हें जिनव जिना जन्म जनव जना, अब रस क्या आएगा कि ऐसे शील लाओ, वो करो वो करो, ये करबो करो, लानार, लोभ करनार, वो करनार, कहीं आगम कहीं आदेश करते रहो, इसमें रस तो क्या आएगा। परंतु अलूणी शिला है, उसको चाटने में क्या स्वाद आएगा। परंतु व्याकरण का ज्ञान अच्छा हो जाएगा, एक आलोक मिल जाएगा, भी भाषा की शुद्धा शुद्धि का एक ज्ञान हो सकेगा। तो प्रमाद है वो ज्ञान में, ज्ञान की प्राप्ति में बाधा है। चौथी बाधा बताई रोग, बीमारी, शरीर में बीमारियां लग गई, अब ज्ञान प्राप्ति में बाधा। कि स्कूल जा नहीं सकता, आज बुखार, कल वो और परसों वो, स्कूल पूरा जा ही नहीं सकता है। घर में मास्टर आए तो वहाँ भी नहीं पढ़ पाता कि ठीक नहीं, माथा दुखता है, वो दुखता है। कदाचिन मस्तके पीड़ा, कदाचित कंठ पीड़नम, कथम स्वाध्याय सध्यानम, निर्विघ्नम भगवन भवेत। कि कभी तो माथा दुखना, कभी कंठ दुखना, कभी कुछ दुखना, तो स्वाध्याय आदि ध्यान हो कैसे। तो रोग है तो वो भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा। प्रतिभा तो है पर बीमारियां लग गई, अब प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर पाता, तो बीमारी भी बाधा है। पांचवी बाधा आलस्य, शरीर तो ठीक है पर आलस्य है। देखूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, कल देख लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, कल परसों करता रहता है, श्रम करता नहीं है। तो परिश्रम के बिना तो ज्ञान कितना क्या मिले। तो आलस्य नहीं, परिश्रम। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। ये आलस्य तो मानो विकास में रिपु है। नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रित्वा नावशीदति। यह श्रम है वो हमारा बंधु है और आलस्य हमारा शत्रु है।
तो परिश्रम करना होगा, परिश्रम करें तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा में, शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिल सकती है। तो शास्त्र में ये 5 बातें बताई गई है, शास्त्र की है। थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एण, ये अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 बाधाएं शिक्षा में होती हैं, शिक्षा प्राप्ति में। इनसे विद्यार्थी दूर रहे। और यों विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज आदि में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, धर्म के क्षेत्र में हमारे साधु साधियाँ और हैं, ये भी दो, कई छोटे भी होते हैं, शास्त्रों को धीरे धीरे कई पढ़ने वाले पढ़ते हैं, और भी संस्कृत आदि भी पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो ये विद्यार्थी हैं, साधु भी विद्यार्थी होते हैं। तो साधु भी विद्यार्थी है, तो साधु को भी परिश्रम तो करना पड़ेगा। साधु हो तो क्या, बिना परिश्रम किए तो ज्ञान कितना क्या आ पाएगा। घोकना, रटना, समझना, समय लगाना, प्रमाद आदि से बचना, उसमें लगे तो कई वर्षों में आदमी विद्वान बन सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी छोटी उम्र में साधु बन गए थे, बहुत छोटे, यानी 12वें वर्ष में साधु ही बन गए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में साधु बन गए थे। और कितना उन्होंने परिश्रम ज्ञान प्राप्ति के लिए किया होगा। हजारों पद्य प्रमाण, गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था उन्होंने। आगम क्या, जो भी संस्कृत क्या, क्या क्या उन्होंने कंठस्थ किया होगा। तो परिश्रम चाहिए, परिश्रम करो सफल बनो, श्रम करो और सफल बनो। तो ज्ञान प्राप्ति, आज कितने कितने बच्चे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, उन्हें सफलता भी तो मिलती ही होगी। कितनी डिग्रियां ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ के अच्छे अपने एक बन जाते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। तो वह भी उपलब्धि है जीवन की, बहुत अच्छी उपलब्धि है कि ज्ञान में आगे बढ़ गया। कोई डॉक्टर बनता है, अच्छा, तो इसका मतलब कितना उन्हें अध्ययन किया होगा, कितना श्रम किया होगा, तब बढ़िया अच्छे डॉक्टर बने हैं। कितनों का इलाज कर देते हैं, कितने ऑपरेशन कर देते, कितना उन्होंने प्रयास किया होगा। वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, अध्यापक प्रोफेसर बनते हैं, तो कितने पढ़े होंगे, तब जाकर के ऐसे उच्च डिग्रियों को, स्थानों को प्राप्त करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी हमारे कितने कई शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, भाषाओं को भी जान लेते हैं, तो वह भी एक उपलब्धि है। तो पढ़ने में चाहे साधु हो या गृहस्थ हो, पढ़ने में परिश्रम की सामान्यतया अपेक्षा रहती है। तो यह ज्ञान का जो क्षेत्र है। अब प्रश्न है कि ज्ञान क्यों प्राप्त करें। तो शास्त्र में बताया गया 4 लाभ ज्ञान से हो सकते हैं। पहला लाभ है कि मुझे श्रुत मिलेगा, ज्ञान मिल जाएगा। दूसरा लाभ है मैं एकाग्र चित्त बन सकूंगा, ज्ञान प्राप्त करके मैं एकाग्र चित्त वाला बन सकूंगा, इसलिए ज्ञान अध्ययन करूं। और अपने आप को धर्म में स्थापित कर सकूंगा, इसलिए अध्ययन करूं, करना चाहिए। और स्वयं धर्म में स्थापित होकर दूसरों को भी स्थापित करूं, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए अध्ययन करें कि खुद का भी भला कर सकें और अपने ज्ञान से दूसरों का भी जितना कल्याण कर सकें उसमें सफल हो सकें। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान के लिए जितना समय मिल सके निकाल सके, या कईयों को तो सलक्ष्य उसमें ज़्यादा ही लगना होता है, तब वे ज्ञान के क्षेत्र में निष्णात बन सकते हैं। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।